आज हम कक्षा 8 के प्रथम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुते। मतलब पाठ में दिए हुए पदों को सस्वर वाचन करना है। ये सिर्फ ओरल पढ़ना है। प्रश्न 2 है, श्लोकाशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। मतलब कि श्लोक के अंश से जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। ये सारा श्लोक में से ही है। जैसे जो शब्द दिया हुआ है उसके आगे या पीछे का ही शब्द इसमें भरना है। पहला है समुद्र मासाद। समुद्र मासाद के बाद में श्लोक में क्या है? भवन्ते पेया। मतलब इसमें आ जाएगा भवन्ते है पेया। ख है रिक्त स्थान, वच है मधुर सुक्तम रसम सृजंती। तो देखो इसमें आएगा श्रुत्वा वच मधुर सुक्तम रसम सृजंती। तो श्रुत्वा आ जाएगा। अब आता है ग। ग में है तद भाग्य देय है खाली स्थान पशु नाम है। तो तद भाग्य देय है श्लोक में क्या है? परमय है। परमय तो पशु नाम, परमय है पशु नाम, रिक्त स्थान में आ जाएगा परमय। चौथा है विद्याफलम खाली स्थान कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम खाली स्थान में क्या आ जाएगा? व्यसनीन। व्यसनीन कृपणस्य सौख्यम। अब आता है पांचवा पाठ, स्त्रियाम खाली स्थान सर्वः तद खाली स्थान कुलम। तो स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वः तद रोचते कुलम। तो पहले में आ जाएगा रोचमानायाम, दूसरे में आ जाएगा रोचते। तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वः तद रोचते कुलम। अब आता है प्रश्न 3, प्रश्नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। मतलब प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है व्यसनीन किम नश्यति। मतलब नश्यति व्यसनीन का व्यसन करने वाले का क्या नाश हो जाता है, किसका नाश हो जाता है? तो इसका उत्तर है विद्याफलम। मतलब जो व्यसनी लोग होते हैं, व्यसनीन लोग होते हैं, उनका विद्याफल का नाश हो जाता है। दूसरा है कश्याम रोचमानायाम सर्वे कुलम रोचते। मतलब किसके खुश रहने से पूरा कुल खुश रहता है या पूरा कुल प्रसन्न रहता है। तो किसके खुश रहने से क्या पढ़ा था हमने श्लोक में? स्त्रियाम। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वे कुलम रोचते। मतलब कि स्त्रियों के खुश रहने से या प्रसन्न रहने से पूरा कुल प्रसन्न रहता है। तीसरा है कश्य यश नश्यति। मतलब किसके यश का नाश हो जाता है। यश का नाश किसके का होता है? तो लुब्धस्य। मतलब जो लोभी होता है उसके यश का नाश हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा लुब्धस्य। लुब्धस्य यश नश्यति। मतलब लोभी के यश का नाश हो जाता है। अब आता है चौथा पाठ, कस्मिन् श्लोके सत्संगेत प्रभावो वर्णित है। कौन से श्लोक में सत्संग के प्रभाव का वर्णन किया गया है? इसमें श्लोक पूछा है कि कौन से श्लोक में सत्संग के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो चतुर्थ श्लोक है वो जैसे कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुर समाने माधुर्यमेव जन्ने मधुमक्षिकासो संतस्य येव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचे मधुर सुक्तम रसम सृजंती। मतलब इस श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? सत्संग के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि हम जैसी संगति, यदि हमारा संगति अच्छी है तो हम अच्छा ही करेंगे और यदि हमारी संगति बुरी है तो हम बुरा ही करेंगे। तो जैसे पित्वा और सृजंती तक चौथे श्लोक में ये इसका प्रभाव का वर्णन किया गया है। मतलब सज्जन पुरुष के प्रभाव का वर्णन किया गया है। पांचवा है मधुर सुक्तम रसम के सृजंती। मतलब कि मधुर सुक्तम रसम
के सृजंती मतलब मीठे वचनों का सृजन कौन करता है? तो कौन करता है? सज्जन पुरुष, जो संत होते हैं वो मधुर सुक्तम रसम सृजंती, तो इसमें आएगा संत। तो संत मधुर सुक्तम रसम सृजंती, संत मधुर मीठे वचनों के रूपी रस का निर्माण करते हैं। अब आता है चौथा प्रश्न, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठाचित्वा संस्कृत पदानि लिखत। इसमें लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर नीचे लिखे हुए तद्भव शब्द है उसमें पाठ में से ढूंढकर संस्कृत पद लिखने हैं। अब जैसे इसमें कंजूस लिखा हुआ है, कंजूस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृपणे। फिर कड़वा, कड़वे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कटुकम। पूछ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुच्छ या पुच्छम। लोभी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लुब्धय। मधुमक्खी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मधुमक्षिका। तिनका को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तृणय। अब आता है पांचवा प्रश्न, अधोलिखितेषु वाक्येषु क्रतुपदम च चित्वा लिखत। मतलब कि आगे लिखे हुए वाक्य में जो क्रतुपद और क्रियापद, देखो यहाँ पर क्रियापद भी आएगा, वो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो क्रतुपद और क्रियापद दोनों लिखना है कि मतलब इसका कर्ता कौन है और क्रिया क्या है। अब देखो, संत मधुर सुक्तम रसम सृजंती, इसमें क्रतुपद क्या है? कर्ता क्या है? संत। और सृजंती क्या है? क्रिया। देखो, क्रिया सृजंती, भवती, ये सारी क्रियाएं होती है, तो ये क्रिया है, मतलब कि क्रियापद इसमें आएगा सृजंती। अब का पाठ है? निर्गुणम प्राप्त है भवंती दोषा। अब क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है। और क्रिया क्या है कि मतलब वो हो रहा है या क्या हो रहा है, वो सारी क्रिया है। तो इसमें कर्ता शब्द है दोषा, क्योंकि दोष के बारे में बात हो रही है। और क्रिया शब्द क्या है? भवंती। अब आता है गुणेषु गुणा भवंती। गुणेषु गुणा भवंती, इसमें क्रिया कर्ता शब्द क्या है? गुणा, क्योंकि गुण के बारे में बात हो रही है, तो गुणा इसका क्रिया कर्ता शब्द है और इसकी क्रिया है भवंती। मधुमक्षिका माधुरेव जन्यते, इसमें कर्ता शब्द है मधुमक्षिका, क्योंकि मधुमक्षिका के बारे में बात हो रही है। मधुमक्षिका माधुरेव जन्यते मतलब वो शहद ही पैदा करती है, तो मधुमक्षिका कर्ता शब्द है और जनेत इसमें क्रिया शब्द है। पिशुनस्य मैत्री यशय नाश्यति। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है? मैत्री के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर कर्ता शब्द है मैत्री और क्रिया शब्द है नाश्यति। अब आता है पांचवा, नदय समुद्र मासाद अपेया भवंती। मतलब नदी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती है या अपीने योग्य हो जाती है, तो किसकी बात हो रही है? नदह, नदी की बात हो रही है। और इसका कर्ता शब्द हो गया नदय, इसकी क्रिया हो गई भवंती। अब आता है प्रश्न 6, रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। मतलब रेखांकित पदों को देख करके उनका प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। पहला है क है गुणाः गुणेषु गुणा भवन्ति। मतलब गुणाः की जगह प्रश्नवाचक बनना, गुणा गुणेषु मतलब गुण है, गुणियों में जाकर गुण बन जाते हैं, गुण गुणियों में जाके गुणी ही रहते हैं। तो गुणा का, अब हम इसको जैसे हिंदी में बोलेंगे कि कौन गुणियों में जाके गुण बन जाता है, ये या क्या गुणियों में जाके गुण बन जाता है, या क्या ज्ञानियों में जाके गुण बन जाता है, तो हम क्या को क्या बोलेंगे? के। तो गुणा की जगह क्या आ जाएगा? के गुणेषु गुणा भवंती। गुणा की जगह, गुणः की जगह के आ जाएगा। अब आते हैं ख पाठ, नदह सुस्वादु तोयः भवन्ति। नदह मतलब अब नदी स्वादिष्ट जल के साथ में बहती है या मीठे जल को लेकर बहती है, ठीक है, तो नदी स्वादिष्ट जल वाली होती है। तो अब हम इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे?
कौन मीठे जल वाली होती है, या कौन स्वादिष्ट जल को साथ लेकर बहती है, या कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है। तो अब इसका प्रश्न नदः की जगह क्या आ जाएगा, का सुस्वादु तोया भवंती, कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है। ठीक है, तो इसमें नदः की जगह आ जाएगा का। अब है लुब्धस्य यश नश्यति, मतलब लोभी का यश का नाश हो जाता है। अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो किसके यश का नाश होता है, किसके किसके क्या आ जाएगा, कश्य। जैसे लुब्धस्य है तो इसमें क लग जाएगा, कश्य आ जाएगा, कश्य यश नश्यति, किसके यश का नाश होता है, तो लुब्धस्य की जगह कश्य आ जाएगा। अब आता है घ पाठ, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति, मतलब मधुमक्षिका तो मीठा ही पैदा करती है या शहद ही बनाती है। तो अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो कौन शहद बनाती है या कौन शहद पैदा करती है, कौन मीठा ही बनाती है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, कौन की जगह मधुमक्षिका, ये स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा का माधुर्य में जन्यति। अब जैसे कि नदः, नदः भी स्त्रीलिंग था, एक वचन था, तो ये का आ गया। अब मधुमक्षिका ये भी स्त्रीलिंग है तो का आ गया, का माधुर्य में जन्यति। अब आता है महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति, महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति, मतलब कि जो महान लोग होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो सुस्थिर ही होती है। तो किसकी प्रकृति, अब जैसे कि बुद्धिमान लोगों की क्या सुस्थिर होती है, या फिर बुद्धिमान लोगों की मतलब कि क्या सुस्थिर होती है, या किसकी मतलब प्रकृति की जगह हमें, क्योंकि इसमें प्रकृति की जगह हमें क्वेश्चन बनाना है, तो बुद्धिमान लोगों की क्या सुस्थिरा भवति, मतलब क्या सुस्थिर होती है, मतलब कि एक जैसी स्थिति रहती है, कैसी स्थिति रहती है। तो महताम का सुस्थिरा भवंती, इसमें प्रकृति भी स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा, का आ जाएगा। तो महताम का सुस्थिरा भवंती। अब आता है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुते, जैसे कि पहला एक उदाहरण दे रखा है उसके अनुसार पदों को पृथक करना है। इसमें दो पद मिले हुए हैं तो दोनों को हमें अलग करना है। जैसे समुद्र मासाद, समुद्रम आसाद, तो इसका क्या हो गया, समुद्रम अलग हो गया और आसाद अलग हो गया, समुद्रम आसाद हो गया। अब ये माधुर्यमेव, अब इसमें माधुर्यम और एव, माधुर्यम अलग कर दिया प्लस एव। अब है अल्पमेव तो अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, समानम अपि तो ये समानम प्लस अपि, महात्मा नाम मुक्ति तो महात्मा नाम है उक्ति, महात्मा नाम उक्ति, महात्मा नाम है प्लस उक्ति।